ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कैलकुलेट करना है करंट इन अ सिंगल लूप ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने क्या किया, एक सिंगल लूप कंसीडर की, ठीक है, एक सिंगल लूप सर्किट हमने लिया। उसमें हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ है एक, और एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई है इसमें। ये जिस तरह के सर्किट मैंने फिगर के अंदर बना दिया, ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया और ये इसके साथ एक रेजिस्टेंस है। अब हम लेट कर लेते हैं कि डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इसमें सर्किट में से पास कर रहा है किसी टाइम डी टी के ऊपर। तो ये जो इसका करंट है, करंट हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। यहाँ से अगर हम डी क्यू की वैल्यू निकालें तो वो आ जाती है आई डी टी। एनर्जी डिसिपेटेड इन द रजिस्टर आर इज़ इन द फॉर्म ऑफ द इंटरनल एनर्जी। तो जो एनर्जी यहाँ पर डिसिपेट हो रही है, जो एनर्जी खर्च हो रही है यहाँ पर इस रजिस्टर के अक्रॉस, तो वो इसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, पावर हमारे पास इक्वल होती है आई स्क्वायर इनटू आर, और वर्क डन पर यूनिट टाइम इक्वल टू आर। तो यहाँ से वर्क डन अगर हम निकालें तो आई स्क्वायर इनटू आर आ जाएगा, और साथ डी टी हमने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बेसिकली वर्क डन जो है इन द फॉर्म ऑफ द इंटरनल एनर्जी हमारे पास आ रहा है। तो इंटरनल एनर्जी इक्वल आ जाएगी आई स्क्वायर आर इनटू डी टी। अब इस टाइम के दौरान जो बैटरी है वो, इसका मतलब है कुछ वर्क डन कर रही है, और वो वर्क डन जो है वो कैसे वो वर्क डन कर रही है कि वो एक चार्ज को सेंड कर रही है नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चार्ज को मूव कराने के लिए उसे कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, और वो वर्क डन भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो वो इक्वल होता है ई आई इंटू डी टी, ई इज़ द ई एम एफ। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन आर सेम। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन सेम हो जाएंगे, दोनों को सेम कर लेते हैं। यहाँ से देखें आई स्क्वायर और आई, एक आई इससे कैंसिल हो गया, डी टी भी कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास ई इक्वल टू आई आर बचेगा। यहाँ से आई इज इक्वल्स टू ई बाय आर आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है करंट के लिए हम यूज़ करते हैं इन अ सिंगल लूप सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर हम देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल कॉन्सेप्ट, अगर हम पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में बात करें तो हम अगेन क्या करते हैं, एक सर्किट कंसीडर करते हैं और उसमें दो पॉइंट ले लिए, एक ए है और एक बी पॉइंट हमने ले लिया। और हम ये कहते हैं कि हमने पॉइंट ए से मूव करना है जिसका पोटेंशियल वी ए है, और हमने इस पूरे सर्किट में अलोंग द क्लॉकवाइज मूव करना है और दोबारा से पॉइंट ए के ऊपर वापस आ जाना है। तो द सर्किट दोबारा इसको रीड कर लेते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट पोटेंशियल वी ए, वी गो अराउंड द सर्किट क्लॉकवाइज इन गोइंग थ्रू द रजिस्टर, देयर इज चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस आई आर। अब ये माइनस साइन यहाँ पर क्यों आ रहा है, तो नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि जो टॉप ऑफ रजिस्टर है उसके ऊपर हाइयर पोटेंशियल है और जो बॉटम है उसके ऊपर लोअर पोटेंशियल है। तो जो टॉप है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और पॉजिटिव को हम हमेशा हाइयर पोटेंशियल लेते हैं और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल लेते हैं। और ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से फ्लो कर रहा है, इस वजह से इसके साथ एक नेगेटिव साइन आ गया। दिस इज़ ट्रू बिकॉज पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू है ये केस, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो व्हेन वी ट्रांसफर्स द बैटरी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अब हमने क्या कर दिया, बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो जब हम बैटरी की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा 2 प्लस ई, क्योंकि बैटरी जो है अब वो वर्क कर रही है पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करवाने के लिए। तो अब हमने क्या करना है कि हमने अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल टू द इनिशियल पोटेंशियल वी ए, वी मस्ट रीच द सम फाइनल वैल्यू वी ए। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल वी ए था और हम जो है वो फाइनल वैल्यू वी ए तक पहुँचेंगे, यानी वी ए फाइनल वैल्यू हमने वी ए से स्टार्ट करना है और ए के ऊपर ही वापस चले जाना है। तो अब हम देखें हमारे पास इसके अंदर एक तो ये आ गया, इसके अक्रॉस जो था वोल्टेज वी ए यहाँ पर जो हमने लिया था, उसके बाद इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया था वो कितना था, माइनस आई आर था। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आ गई, उसकी बैटरी की ईएमएफ जो उसको हमने इसमें ऐड कर दिया, और ये इक्वल टू किसकी है, वी ए की फाइनल वैल्यू थी वी ए उसके इक्वल है। तो दोनों साइड से वी ए से कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, माइनस आई आर प्लस वी इक्वल टू ज़ीरो बच गया। तो यहाँ से v इज़ इक्वल टू आई आर आ गया, यानी इसको अगर ये e ही है बेसिकली, e इज़ इक्वल टू आई आर, इसको यहाँ पर v लिख दिया है। दिस एक्सप्रेशन फॉर करंट बेस्ड ऑन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट
एंड हैंस टू मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द करंट इन अ सिंगल लूप गिवन सिमिलर रिजल्ट। ये तो दोनों मेथड हमने जो किए उन दोनों से हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर आ रहे हैं।